हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास है। तो असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास देखिए, तो उसमें क्या होता है ना, इसके आप श्लोक को भी देख करके समझ सकते हैं। सबसे पहले श्लोक देखते हैं। सर्व पक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्षमात्रा वृत्तिर् साधारणः। अभी यहाँ पे हम लोग अगर असाधारण में देखें तो हम लोग ने देखा अभी कि जो हमारा साधारण वाला है उसमें क्या होता है कि पक्ष सपक्ष और विपक्ष तीनों पे प्रेजेंट रहते हैं, हेतु और साध्य। और असाधारण में क्या होता है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ किस पे प्रेजेंट होता है, तो पक्ष के ऊपर प्रेजेंट होता है, बाकी विपक्ष के ऊपर वो प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि हेतू हा पक्षावरच राहतात, मतलब कि हेतू जो है वो सिर्फ और सिर्फ पक्ष के ऊपर ही रहता है, त्याला असाधारण हेत्वाभास म्हणतात। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असाधारण हेत्वाभास बोलते हैं। यामध्ये अ, साध्याची सिद्धी होते, परंतु त्याला सकारात्मक उदाहरण देता येत नहीं, नो दृष्टांत। अभी इसमें क्या होता है ना कि जो हम लोग जो हमारा हेतु है वो सिर्फ और सिर्फ पक्ष के ऊपर ही प्रेजेंट रहता है और बाकी जगह नहीं प्रेजेंट रहता है। इसके वजह से, और जो हमारा पक्ष है वही सब कुछ होता है, सर्व का ही सर्व पक्ष, सब चीज़ क्या होता है, पक्ष ही होता है। तो वो क्या होता है, हम लोग उसके व्यतिरिक्त दूसरा एग्जाम्पल जो है वो हम नहीं दे पाते। जैसे कि अगर आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर होगा कि जो हमारा पक्ष है वो क्या है, पृथ्वी द्रव्य है। साध्य क्या करना है हम लोग को कि जो पृथ्वी है वो बाकी सब महाभूत से अलग है, ठीक है। और हेतु क्या है, गंधत्व निर्माण करता है वो। तो जो अभी पक्ष है वो क्या है, पृथ्वी, और पृथ्वी का हेतु क्या है, गंधत्व, मतलब कि वो गंध को निर्माण करता है। तो इसको छोड़ के और बाकी कुछ भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे नहीं दे सकते इसके व्यतिरिक्त। और इससे हम लोग का क्या जो साध्य है वो क्या हो रहा है, सिद्ध हो जा रहा है। बट और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं, और ना तो हम लोग ये बता पा रहे कि ये सपक्ष पे रहेगा और ना ही विपक्ष पे रहेगा। तो इसके वजह से और भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं। फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और भी क्लियर होगा कि यहाँ पे साध्य हमारा क्या है, शब्द नित्य है, ठीक है। और हेतु क्या है, शब्दत्व। अभी पक्ष क्या हो जाएगा, हमारा शब्द, और शब्द किसके महाभूत के, ये होता है अधिक्य, तो आकाश महाभूत के। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो शब्दत्व है वो सिर्फ हम लोग एक ही साध्य को सिद्ध कर सकते हैं, इसमें और भी कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दे सकते। यहाँ पे क्या है, सपक्ष नहीं है ना तो विपक्ष है, इसलिए क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे और भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते। और ये जो शब्दत्व है वो सिर्फ और सिर्फ किसका गुण है, तो आकाश महाभूत का। तो आई होप आपको असाधारण सव्यभिचार हेत्वाभास समझा होगा। उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पक्ष होता है, और पक्ष को छोड़ के बाकी वहाँ पे किसी पे भी हम लोग उसका एग्जाम्पल नहीं दे सकते, कोई भी दृष्टांत नहीं बता सकते हैं। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो अनुपसंहारी। तो ये भी सव्यभिचार हेत्वाभास का ही टाइप है, अनुपसंहारी हेत्वाभास। अभी अगर इसका श्लोक देखें, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। तो अन्वय व्यतिरिक्त दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी, जेव्हा पक्ष स्थाप्य असतो तेव्हा अन्वयात्मक व्यतिरेक उदाहरण देता येत नहीं। अभी जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा पक्ष है वही स्थाप्य, मतलब कि पूरा सब कुछ है। तो हम लोग इसमें और भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। जैसे कि इसमें पक्ष के अलावा अन्य पदार्थ ही नहीं रहता जिसके साथ हेतु संबंध प्रस्थापित कर सकता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी क्लियर होगा कि इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा पक्ष है वही सब कुछ होता है। तो
हम लोग यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते सपक्ष का या तो विपक्ष का। जैसे कि हम लोग रुग्णवाला में देखे थे, हम लोगों ने वहाँ पे विपक्ष का एग्जाम्पल दे पा रहे थे, बट यहाँ पे अगर देखें तो जो हमारा पक्ष है वही सब कुछ है। ठीक है। और अगर उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। अभी इसका एग्जाम्पल क्या है कि संसार में सब कुछ अच्छा है क्योंकि सब ईश्वर की रचना है। ये क्या हो गया हमारा, एक सेंटेंस हो गया। अभी इसमें साध्य क्या है, अच्छा साबित करना है हम लोग को, और हेतु क्या है हमारा, ईश्वर की रचना। और फिर यहाँ पे पक्ष क्या है, सब कुछ। तो यहाँ जो सब कुछ है उसके व्यतिरिक्त हम लोग नहीं जा सकते ना। यहाँ सब कुछ इस पक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई पक्ष नहीं बचता जिसके साथ हेतु का संबंध प्रस्थापित किया जा सके। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग और भी कोई जो पक्ष है वो यहाँ पे बता नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ आ जाता है। जैसे कि इस संसार को ईश्वर ने रचा है, तो इसके आगे हम लोग क्या ही बोल सकते हैं, और संसार में सब क्या है, अच्छा है। तो इसमें जो हमारा पक्ष है वही सब कुछ है, और अ, उसको हम लोग विपक्ष और सपक्ष पे ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो पक्ष है वही सब चीज़ है, इसलिए हम लोग इसको और कहीं पे सिद्ध नहीं कर सकते साध्य को। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं तो आपको और भी क्लियर होगा। सर्व द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन अर्थे, तो ये श्लोक हम लोग ने बहुत बार सुना ही है। तो अभी इसमें क्या बताया हुआ है कि जितने भी द्रव्य है वो किससे बने, पांच महाभूत से बने हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके व्यतिरिक्त और कुछ बोल ही नहीं सकते। इसके व्यतिरिक्त हम लोग और कुछ बोल ही नहीं सकते कि हाँ और इस द्रव्य में जैसे कि कुछ और भी है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक पक्ष ही हो गया, और वही सिद्ध कर पा रहा है हमारे हेतु को, और बाकी सपक्ष और विपक्ष जो है उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये समझा होगा अनुपसंहारी। अभी उसके आगे जो नेक्स्ट हमारा उसके सब टाइप्स हैं वो विरुद्ध हेत्वाभास है। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि विरुद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध मतलब क्या होता है, अपोजिट। हेतु का आभास, ये भी सव्यभिचारी हेत्वाभास का ही टाइप है। साध्य भाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध। अभी इसमें क्या होता है, साध्य जो है हेतु साध्याला सिद्ध करतात। यहाँ पे क्या है, विरुद्ध है तो इसके अपोजिट ही होगा। जैसे कि कोई भी हेतु जो है वो साध्य को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है, गलत है, अपोजिट है, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते तो आपको और भी क्लियर होगा। सबसे पहले देखते हैं कि कामला, कामला मतलब क्या होता है, जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस जो है वो दो तरह के होते हैं, शाखा आश्रित, कोष्ठ आश्रित। अभी जो शाखा आश्रित है वो कैसा वर्ण का होता है, उसमें मल हमारा तो श्वेत मल, श्वेत रंग का होता है, श्वेत वर्ण का होता है। और कोष्ठ आश्रित में पीत वर्ण का होता है। तो इसमें अभी इसने क्या बोला कि अभी जो हमारा अभी इसमें हेतु क्या है हमारा, कि जो मल है वो पीत पीत कलर का है, और जो हमारा साध्य है वो क्या है, शाखा आश्रित। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो अगर मल पीले रंग का है, पीत वर्ण का है, तो वो कौन सा कामला होगा, कोष्ठ आश्रित। तो यहाँ पे क्या बोला है, साध्य शाखा आश्रित। तो ये उसको सिद्ध ना करके उसके अभाव को सिद्ध कर रहा है। ठीक है, इसको प्रूफ इसको प्रूफ नहीं करके वो किसको प्रूफ कर रहा है, तो उसके अभाव को प्रूफ कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा चार्ट, छोटा सा यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि हेतु जो है उसका साध्य जो है उसको सिद्ध ना करके उसके अभाव को क्या कर रहा है, वो सिद्ध कर रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विरुद्ध हेत्वाभास बोलते हैं। फिर इसके बाद एक अगर एक और एग्जांपल देखिए तो हवा क्या है,
हवा उसमें क्या है, भारी है क्योंकि वह रिक्त है। तो हवा कैसे, अब यहाँ पे हम लोग को ये बताया है कि हवा भारी है क्योंकि वहाँ पे क्या है, रिक्त है। रिक्त मतलब खाली जगह है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हमारा साध्य है वो क्या है, भारी, और हेतु क्या है, रिक्त जगह, ब्लैंक जगह। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है तो वो भारी कैसे हो सकती है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके अभाव को सिद्ध कर रहा है, उसके विरुद्ध जा करके उसके अभाव को सिद्ध कर रहा है, साध्य को सिद्ध करने की जगह। तो ये मेरा क्या हो गया, विरुद्ध, ये अपना क्या हो गया, विरुद्ध हेत्वाभास हो गया।